Welcome to my YouTube channel. This is lecture number 5 on chapter Mathematical Logic. In previous lecture we have seen the truth table. Okay, so in this lecture we will see the question number 3 where we have to find the truth value of the given statement pattern. So in question number 3 it is given that P, Q, these are the two simple statements. Their truth values are T, R, S, their truth values are F, and here we want to find truth value of this statement pattern. Okay, so let us start to solve these problems. You can see here, just we will put all these values in that simple statements. Okay, हम क्या करेंगे, इस सिंपल स्टेटमेंट में उसकी वैल्यू पुट करेंगे, बट उससे पहले आपको ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए. ट्रूथ टेबल का टॉपिक हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है. सो फर्स्ट वॉच दैट वीडियो नंबर 4, लेक्चर नंबर 4, देन यू विल अंडरस्टैंड. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. P, just put their value. P, you can see P and Q both are T. So P is T. After that the sign is OR. Now there is a bracket, so write bracket. Q is also T, so T. Then and after that R and S both are F, so put value of R as F. So all values are substituted here. Okay, so now solve. First we will solve the bracket. So in bracket you can see there is a T and F. As we know the truth table of and का मतलब क्या होता है, and का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. ओके, और हियर यू कैन सी T मतलब 1 होता है, F मतलब 0 होता है. ओके, सो हमें ऑलरेडी ये पता है. सो T मल्टी मतलब क्या होगा, यू कैन सी हियर T मीन्स ये 1 होगा, and मतलब मल्टीप्लाई, F मतलब 0. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 0, योर आंसर इज 0. ओके, सो पुट देयर वैल्यू. सो यू विल राइट T एज इट इज or as it is, and whole of this answer is 0. 0 का मतलब हुआ F. So T or F. Okay, so this is the I have applied the formula of and. After that there is or का मतलब होता है प्लस, याद रखो. So here you will write T मतलब 1 होगा, और मतलब प्लस होता है, I told you, और F की वैल्यू होती है 0. So 1 plus 0 equal to 1 होगा ना. So your answer will be 1. 1 means T. So we got the answer T. So finally we got the truth value of the given statement pattern. Okay, हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और ट्रूथ टेबल के जो फॉर्मूले हैं हमें वो अप्लाई करने हैं. Now you can see question number 2. Here again put their values. First the bracket is there, so don't change anything, just put their values. Okay, so R, यहाँ पे R और S दोनों की वैल्यू हमें F दी है. So R की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट निगेशन इज देयर, निगेशन, उसके बाद में F है, उसके बाद में है बाई कंडीशनल, और उसके बाद में है P. सो P इज द T. सो T ब्रैकेट इज कंप्लीटेड. आफ्टर दैट देयर इज अ साइन ऑफ इम्प्लीकेशन मीन्स कंडीशनल. आफ्टर दैट देयर इज अ निगेशन, और निगेशन के बाद में है Q, तो Q हुआ T. सो ऑल वैल्यूज आर सब्स्टिट्यूटेड. हम सबसे पहले क्या करते, फर्स्ट वी सॉल्व द निगेशन, और निगेशन के बाद में हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. सो यू कैन राइट हियर ब्रैकेट इज एज इट इज, निगेशन ऑफ F होगा T. आफ्टर दैट देयर इज अ बाई कंडीशनल, देन T इज एज इट इज, डोंट चेंज इट. आफ्टर दैट कंडीशनल साइन इज देयर, सो निगेशन T हुआ F. ओके, सो निगेशन इज सॉल्व हियर. नाउ यू कैन सी बाई कंडीशनल का टेबल हमें पता है. बाई कंडीशनल का मीनिंग होता है अगर दोनों सेम होते, टी होते तो हमारा आंसर टी आता है, एफ होते तभी भी हमारा आंसर एफ ही टी ही होता है. सो अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ बाई कंडीशनल हियर. टी बाई कंडीशनल टी, योर आंसर इज टी. बीच में एरो मतलब इम्प्लीकेशन और एफ. नाउ व्हाट इज हियर टी देन एफ. हमें पता है कंडीशनल में फर्स्ट एलिमेंट T, सेकेंड एलिमेंट F होता है, तो उस केस के लिए हमारा आंसर F होता है, अदरवाइज आंसर इज T. तो आई टोल्ड यू कि आपको ये टॉपिक समझने से पहले ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए. वी हैव 4 ट्रूथ टेबल्स. फर्स्ट इज ऑफ द एंड, second is of the or,
third is of the conditional, and fourth is of the biconditional. Okay, so here T then F होता है F. So we got the answer. हमने यहाँ पे सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, पहले निगेशन सॉल्व किया है, निगेशन के बाद में हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. Now you can see the question number 3. Again you can put their values. Bracket is there, so write bracket. P Q, you can see P Q both are T, so put their values T. P is T, this is the then, Q is also T. बीच में है और के बाद में लिखा है R then S. You can see R and S both are F given here, so put their values. R की वैल्यू F दी है, then है बीच में, और S की वैल्यू भी यहाँ पे F दी है. ओके, सो सॉल्व. हमें पता है कंडीशनल का रूल, कंडीशनल में फर्स्ट एलिमेंट T, सेकंड एलिमेंट F होता है, तभी हमारा आंसर F होता है, अदरवाइज वो T होता है. सो यू कैन सी हियर T देन T, तो ये T होगा. मिडल इज और F देन F, ए भी T होता है, क्योंकि आई टोल्ड यू T देन F, सिर्फ इसी केस को F बोलते हैं कंडीशनल में, अदरवाइज ऑल केसेस में हम T बोलते हैं. सो F देन F भी F ही हुआ. नाउ और का मतलब क्या होता है, प्लस 1 प्लस 1, T मतलब 1 है, T मतलब 1 है, और मिडल साइन इज प्लस 1 प्लस 1. डोंट राइट 2 बिकॉज 1 स्टैंड फॉर हाई वैल्यू, 0 स्टैंड्स फॉर लो वैल्यू. सो हाई वैल्यू प्लस हाई वैल्यू, योर आंसर इज हाई वैल्यू. हाई वैल्यू मतलब योर आंसर शुड बी T. सो दिस इज द आंसर. ओके, सो 3 problems are completed. Now solve problem number 4. So again put their values, write all value as it is, bracket as it is. So negation यहाँ पे P की वैल्यू P Q T है, R S F है. So P की वैल्यू में यहाँ पे T लिख रहा हूँ, एंड R की वैल्यू F दी हुई है, बीच में है और, आफ्टर दैट ब्रैकेट S इज F, देन निगेशन है यहाँ पे, Q की वैल्यू क्या दी है, Q की वैल्यू T दी है, ब्रैकेट इज देयर. सो ब्रैकेट इज क्लोज्ड बाय कंडीशनल, अगेन ब्रैकेट P की वैल्यू T दी है, एंड और R की वैल्यू दी है यहाँ पे F. सो ऑल वैल्यूज आर सब्स्टिट्यूटेड. हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उससे भी पहले हम निगेशन सॉल्व करेंगे. सो यहाँ पे निगेशन लिखो एज इट इज. फर्स्ट सॉल्व निगेशन ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, निगेशन T होगा F. आफ्टर दैट देयर इज द एंड, बाद में वापस F लिखेंगे. मिडल साइन इज और, अगर यहाँ पे F है, अगेन देन है, यहाँ पे निगेशन T लिखा हुआ है, सो निगेशन T तो F होता है, सो यू विल राइट F हियर. ब्रैकेट इज क्लोज्ड. नाउ हियर बाय कंडीशनल, यहाँ पे एक ही ब्रैकेट दिया हुआ है, सो वी कैन डायरेक्टली सॉल्व दिस ब्रैकेट. सो व्हाट विल यू राइट, T मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 0, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, योर आंसर विल बी 0. सो F and 0. नाउ सॉल्व negation. You can see here F and F मतलब 0 multiply by 0, so whole this answer is 0, so you will write F here. This whole bracket is F. उसके बाद में यहाँ पे लिखा है और, F then F, we know F then F की वैल्यू भी F ही होती है, सॉरी F then F की वैल्यू T होती है, so T. so इसकी वैल्यू यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने T पुट कर दी, इसकी वैल्यू यहाँ पे F पुट कर दी. सो close the bracket or then by conditional. Now here negation is there, और का मतलब होता है प्लस, F की वैल्यू 0, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 तो 1 होगा, इसका मतलब ये हुआ T. आगे है बाय कंडीशनल F. सो फर्स्ट सॉल्व निगेशन, निगेशन T क्या होगा, F होगा, सो निगेशन T होगा F बाय कंडीशनल F. ओके, सो हियर F बाय कंडीशनल F. तो हमें पता है बाय कंडीशनल का रूल, अगर दोनों सेम होते हैं, दोनों T होते हैं तो आंसर T होता है, दोनों F होते हैं तो आंसर F होता है. सो योर आंसर विल बी, दोनों F होते हैं तो आंसर T ही होता है, सो योर आंसर विल बी T. सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड ऑल द सब क्वेश्चंस हियर. So after that we are going to start new point. New point is negation of simple statement. Actually we have also another concept in negation, which is the negation of compound statement. So we will cover the concept of negation along with the negation of compound statement. So let us start new point, which is the statement pattern.
Okay, so in statement pattern we will see the logical equivalences. After that we will see the statements pattern are tautology, contradiction, contingency. Tautology का मतलब क्या होता है? When given statement patterns is always true, that means when you will prepare the truth table of the given statement pattern, when all the entries in given statement pattern are T, statement pattern में जो कॉलम आएगा ना उसकी सभी की सभी एंट्री अगर T होती है, so then the given statement pattern is said to be tautology. When all the entries are F, then it is contradiction, and when given statement pattern is neither tautology nor contradiction, then it is called contingency. Okay, so एग्जाम में आपको इसके ऊपर प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल, इसके ऊपर 2 या 3 मार्क का सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और देयर विल बी द क्वेश्चन द prepare the truth table and also check whether it is tautology, contradiction or contingency. Okay, so let us start the problem. So here we should cover all the columns. So how many columns should be there? कितने कॉलम यहाँ पे हमें बनाने हैं? So you can see. Let me tell you the formula. आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला देता हूं मैं. Number of simple statement. उसके बाद में हम लिखेंगे number of connectives. इन दोनों की अगर हमने एडिशन कर दी तो हमें समझेगा कि हाउ मेनी कॉलम शुड बी देयर टू प्रिपेयर अ गिवन ट्रूथ टेबल. ओके, सो यहाँ पे नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट मतलब P, Q, R, these are the simple statement. You can see P, Q, these are the 2 simple statements used here. So number of simple statements are 2. यहाँ पे P 2 बार आया है, Q 2 बार आया है, 2 बार कितने भी आने दो, हमें सिर्फ P, Q कितने 2 है, so 2 simple statement. We should cover that 2 simple statement. Okay, now मगर कनेक्टिव अगर रिपीट होता है तो अगर एक कनेक्टिव 2 बार आएगा तो हमें 2 नंबर उसके पकड़ने पड़ेंगे. So you can see condition एक, this is the one logical connective, this is the second and this is the third. So how many logical connectives are there? 3. So total 2 plus 3 is the 5. लेट मी टेल यू अगेन, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, सिंपल स्टेटमेंट कितने होते हैं? सिर्फ P, Q. यहाँ पे R होगा तो P, Q, R 3 सिंपल स्टेटमेंट हो गए. और कनेक्टिव अगर एक कनेक्टिव 2 बार रिपीट हो रहा है ना तो 2 बार पकड़ने, मगर P, Q ये सिंपल स्टेटमेंट 2 बार 3 बार रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार 3 बार नहीं हमें पकड़ने, वो एक ही बार लिखना है. ओके, सो यहाँ पे टोटल कनेक्टिव्स 1, 2, 3, टोटल कनेक्टिव्स आर 3. Number of simple statements P and Q are used there. That's why the total number of columns should be 5. So let us prepare the truth table. First complete the column. You will write 1, 2, 3. After that you will write, so is equal to 5. So here this is the P, this is the Q. उसके बाद में हम ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे. First we will complete this bracket. So what is this bracket? A bracket हुआ P then Q. इस ब्रैकेट को कंप्लीट करने के बाद में एक पूरा एक स्क्वायर ब्रैकेट हम कंप्लीट करेंगे. So here you will write P then Q and Q. So we have completed this whole bracket. अभी इस whole bracket को एक सिंबल अज्यूम किया तो this whole bracket then P, you will get the last entry. So you will write here P then Q and Q. उसके बाद में क्या लिखा है? then P. So finally we got, you can see finally we got the final statement pattern. ओके, इस स्टेटमेंट पैटर्न के लिए ट्रूथ टेबल हमें कंप्लीट करना था. उसके लिए हमें पहले P लिखना पड़ेगा, Q लिखना पड़ेगा, वी हैव ऑलरेडी रिटन. उसके बाद में एक टेबल कंप्लीट करेंगे, एक ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे. सो आई हैव कंप्लीटेड दिस ब्रैकेट. After that you will cover this bracket. We got this bracket, so this bracket and Q, so that bracket and Q. So this whole bracket is completed here, so this whole bracket then P. So this is the last column. So how many total we should cover all the possibilities of the simple statement. दोनों simple statement T हो सकते, दोनों simple statement false हो सकते. पहला simple statement T हो सकता है, दूसरा false हो सकता है, first false हो सकता है, second T हो सकता है. So when two simple statements are there, we have 4 possibilities. So we should cover all the 4 possibilities. We should cover the truth table of all the 4 possibilities. So you will write here. How will you write? You will write group of 2 to TT
एफ एफ, यू विल राइट अल्टरनेट टी एफ टी एफ टी एफ, हमेशा हमें ऐसे ही लिखना है. सो यू कैन चेक ऐसे क्यों लिखना है, क्योंकि व्हेन यू राइट लाइक दिस यू विल गेट ऑल पॉसिबिलिटी. ये देखो बोथ ट्रू बोथ फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, फर्स्ट फॉल सेकेंड ट्रू, तो सभी पॉसिबिलिटी यहाँ पे अपने इनपुट के कवर हुए हैं. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट इज व्हाट इज दिस, फर्स्ट कंप्लीट दिस. कंडीशनल का टेबल हमें पता है, ट्रूथ टेबल क्या है, फर्स्ट एलिमेंट टू सेकेंड एलिमेंट फॉल्स जहां पे होता है सिर्फ उसी पेयर को हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, चेक करना है. उस पेयर के सामने एफ लिखेंगे, बाकी सभी के सामने हम टी लिखेंगे. यू कैन सी फर्स्ट एलिमेंट टी सेकेंड एलिमेंट एफ यहाँ पे लिखा है. ओके, सो ए तुम्हारा आंसर एफ हुआ, बाकी सभी एलिमेंट टी हो गए, क्योंकि कंडीशनल का रूल ही यही है, फर्स्ट एलिमेंट टी सेकेंड एलिमेंट एफ जो होता है उसे हम एफ बोलते हैं. यू कैन सी तो टी टी है, एफ टी है, एफ एफ है. यू कैन सी एफ टी मतलब क्या है, फर्स्ट एलिमेंट एफ है, सेकेंड एलिमेंट टी है. दिस इज नॉट आवर केस. विच इज आवर केस, आवर केस इज फर्स्ट एलिमेंट टी होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट एफ होना चाहिए, तो उसके सामने एफ लिखोगे, बाकी सभी टी टी लिखोगे. सो दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ कंडीशनल. कंडीशनल का ट्रूथ टेबल हमें ऐसे याद रखना है. कैसे याद रखना है, फर्स्ट एलिमेंट टू ट्रू सेकेंड एलिमेंट फॉल्स, वहां पे देखना है, उसके सामने एफ लिखना है, बाकी सभी के सामने हमें टी लिखना होता है. ओके, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस वाला जो कॉलम है, ये जो पी देन क्यू और क्यू, इन दोनों के बीच में क्या है, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. दैट मीन्स पी देन क्यू और क्यू, इन दोनों के बीच में क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है. एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. सो व्हाट विल यू राइट, मल्टीप्लीकेशन. टी हमें पता है, टी होता है 1 और एफ होता है 0. यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सो योर आंसर विल बी 1. 0 0 और बीच में क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन. सो 0 इंटू 0 होगा 0, 1 इंटू 1 अगेन यू विल गेट 1, एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 तो होगा 0. सो वी गॉट दिस. ओके, उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट, यू कैन सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, इसके बीच में ये जो टेबल है यहाँ पे लिखा है कॉलम, इसके और पी के बीच में, इन दोनों के बीच में हमें कंडीशनल चाहिए. वी हैव 4 कनेक्टिव्स. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोटेबल पॉइंट. 4 हमारे पास जो कनेक्टिव है, 4 कनेक्टिव में फर्स्ट कनेक्टिव है एंड, सेकंड इज और अल्सो बाय कंडीशनल. इन तीनों के बीच में अगर हम यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, P एंड Q के जगह पे Q एंड P ऐसा उल्टा लिखोगे तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला. और के केस में भी कोई फर्क नहीं आने वाला. इस बाई कंडीशनल के टेबल में भी कुछ फर्क नहीं आने वाला. बट P देन Q होता है और Q देन P होता है, तो ये दोनों डिफरेंट अलग अलग होते हैं. याद रखिएगा, ये जो अलग अलग सिर्फ कंडीशनल में होता है, बाकी तीनों केस में P Q हमने इंटरचेंज भी किए उस सिंबल के अक्रॉस, तो आंसर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मगर इसमें फर्क पड़ेगा. ये यहाँ पे P इज द फर्स्ट एलिमेंट, Q इज द सेकंड एलिमेंट. हियर Q इज द फर्स्ट एलिमेंट, P इज द फर्स्ट एलिमेंट. ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे हियर फर्स्ट एलिमेंट को क्या है, ए वाला फर्स्ट एलिमेंट है. यहाँ पे लिखते समय P लेफ्ट साइड पे, दिस इज ऑन द राइट साइड. सो यू विल अंडरस्टैंड, यू विल थिंक कि दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज द सेकंड एलिमेंट. यू विल रॉन्ग. आपका ये जो लिखना है ना वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे यू कैन सी द स्टेटमेंट पैटर्न. इन स्टेटमेंट पैटर्न दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड P इज द सेकंड एलिमेंट. तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी जगह पे यहाँ पे इस स्टेटमेंट की वैल्यू यहाँ पे T दी है और P की वैल्यू F दी है. तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा. वी आर गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस, यहाँ पे. सो हियर यहाँ से ये फर्स्ट एलिमेंट हमें चेक करना है. कंडीशनल का टेबल क्या है, फर्स्ट एलिमेंट T होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट F होना चाहिए. सो ये फर्स्ट एलिमेंट है T, सेकंड एलिमेंट T. सो दिस इज नॉट आवर केस. आवर केस कौन सी केस है हमारी, फर्स्ट एलिमेंट T सेकंड एलिमेंट F होना चाहिए. फर्स्ट एलिमेंट T है क्या, नहीं है. फर्स्ट एलिमेंट T है, सेकंड एलिमेंट F. यू कैन चेक. ये जो केस है, ये केस, इस केस में फर्स्ट एलिमेंट इज T, सेकंड एलिमेंट इज F. सो हियर योर आंसर इज F. ओके, एंड ऑल रिमेनिंग एंट्रीज आर T. हमें कंडीशनल का जो टेबल होता है उसमें यही चेक करना होता है कि फर्स्ट एलिमेंट T होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट F होना चाहिए. सो दिस इज द स्टेटमेंट पैटर्न. यू कैन सी all the entries in statements pattern are neither true nor false. When all the entries are true, then you will say it is a tautology.
When all their entries are false, then you will say it is a contradiction. When all the entries are neither true nor false, then you will say it is the contingency. अगर आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, prepare the truth table and also check whether they are a tautology, contradiction or contingency. So you will write answer here. All the entries in last column are neither true nor false. Therefore, given statement pattern is क्या होगा? Contingency. Okay, so this is your answer. When you solve like this, you will get 3 marks. Okay, so this problem is completed. I will take this problem number 2 or many problems on the same topic in the next video. So to watch the more videos on the same topic, when you want some more videos on the same topic, on the physics, on the maths, then please subscribe my channel. You will get the more videos on the same topic. So let me stop the lecture.